हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसको जोड़ करके उसको कनेक्ट करके हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के डेट पर जो है बजट प्रस्तुत हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ का, और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे विषयों पर अलग अलग उन्होंने बात की है और अलग अलग जो है विभागों के लिए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत सारे अलग अलग विभागों के लिए कुछ जो है कितना खर्च होना है उसका ब्यौरा उन्होंने दिया है। कई सारे जो अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं उनका जो भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस सभी से आप जो है इन बातों से परिचित होंगे। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि इसकी घोषणा की जा चुकी है 12,489 शिक्षकों के जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए। लेकिन उस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई बात अब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सरकार की ओर से भी इस टॉपिक पर बात करना अब बिल्कुल एक तरह से बंद ही कर दिया गया है। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रुप बना करके इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो डीएड बीएड संघ है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि वैकेंसी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी की जा सके, ताकि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र के बॉर्डर लाइन पर हैं, जो उसके बाद वो नहीं भर पाएंगे वैकेंसी, तो उनके लिए ये बहुत खासा एक देखने वाली बात हो जाएगी कि वैकेंसी कब आती है। और जैसे जैसे लेट होती जाएगी वैसे वैसे कई सारे अभ्यर्थियों का जो है अंतिम तिथि उनके जो उम्र के आखिरी पड़ाव है वो क्रॉस भी कर चुके होंगे। तो उनके लिए एक बहुत ही दुखद वाली बात है कि वो एक बार भी अपना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। खास करके जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कई सालों से, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो फिर भी एक बार कोशिश कर चुके हैं 2 साल 3 साल पहले जो उनकी वैकेंसी आई है उससे संबंधित, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो खासा परेशान है। आप देखिए, इसी बीच आत्मानंद स्कूल, नए आत्मानंद स्कूल खुलने की बात कल के बजट में बताया गया कि 101 नए आत्मानंद स्कूल फिर से खुल रहे हैं। अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? उसकी ये मंशा है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ आत्मानंद स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम को ही तरजीह जो दी जा रही है, हिंदी माध्यम को क्यों नहीं दी जा रही है? अगर क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट को लाना ही है तो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड जो स्कूल हैं, पहले से ही जो संचालित हो रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी जब जो क्वालिटी टीचर उनको मिल पाएंगे और शिक्षकों की भर्ती होगी, तभी क्वालिटी टीचर जो है नए मिल पाएंगे। तो सरकार का ध्यान होना चाहिए कि जो पहले से जो स्कूल संचालित हैं हिंदी माध्यम के, उन पर अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षकों की भर्ती की जा सके, इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि नए आत्मानंद स्कूल जो है अधिक से अधिक मात्रा में खोल दिए जाएं। अब इसमें एक नुकसान हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का ये भी है। आप सभी को पता है कि आत्मानंद स्कूलों में जो भर्तियाँ होती हैं सबसे पहले वो टेम्प्ररी बेस्ड होती हैं, यानी कि संविदा बेसिस पर होती हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें इंग्लिश जो मीडियम होते हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक बात ये निकल करके आती है, एक तो ये कि रेगुलर भर्तियां हो नहीं रही है। दूसरी बात ये कि जो संविदा हो रही है उसमें भी अंग्रेजी माध्यम वाले ही आगे आ रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। अगर हिंदी और संस्कृत विषय के शिक्षक की बात छोड़ दी जाए, ठीक है, तो उसमें जो है सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वालों को ही लिया जा रहा है। तो क्या हिंदी माध्यम वालों ने हिंदी माध्यम में पढ़ करके कोई पाप कर दिया है? ये पहला थॉट जो है आता है, क्योंकि अधिक से अधिक इस तरह के कमेंट हमारे वीडियोस पर आते हैं कि गलती की गई है हिंदी माध्यम में पढ़ करके, हमें भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना था। तो इस तरह की सोच गवर्नमेंट आखिर क्यों विकसित कर रही है, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, और आप सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि जो अंग्रेजी माध्यम की जो सबसे बड़ी संस्था है, एक तरह से केंद्रीय विद्यालय जो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी संचालित होती है, तो उसमें भी जब वैकेंसी मंगाई जाती है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को एक बराबर, दोनों माध्यम से पढ़े छात्रों को एक बराबर वहाँ पर मान्यता दी जाती है। लेकिन जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें इस तरह की कोई बात देखी नहीं जाती। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस रूल में, इस नियम में शिथिल करने की आवश्यकता है। कम से कम हिंदी माध्यम वालों को भी इसमें मौका दिया जाए। ठीक है, अगर आपको अंग्रेजी जो है अंग्रेजी में ही पढ़ाना है या फिर अंग्रेजी में फ्लुएंसी आपको देखना है, तो बहुत सारे ऐसे हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदी माध्यम के शिक्षक आपको मिल जाएंगे कि जो कि अंग्रेजी में भी
पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में फ्लुएंट हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी वो अपने शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि जो भी वो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट तक डिलीवर हो जाए, यही एक शिक्षक का कार्य होता है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बन करके अपने ज्ञान को अच्छे माध्यम के अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट तक। तो सरकार को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। और एक प्रश्न हमेशा सरकार से ये रहेगा कि आखिर वो इतना भेदभाव क्यों कर रही है। ठीक है, दूसरी बात कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और जो संविदा भर्ती आ रही है वो अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वालों के साथ भेदभाव हो रहा है। और जो रोज़गार की बात है, इवन किसी भी पद के लिए कल के बजट सत्र में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई और शिक्षक भर्ती वालों की बात तो दूर ही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब आने वाले कितने समय में जो है ये वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की, और ये जो आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मामला है, कब सॉर्ट आउट होता है। 22 मार्च को इसकी अगली सुनवाई है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 22 मार्च को ये मुद्दा पूरी तरह से सुलझ पाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि ये सुलझता है या इसकी तारीख आगे बढ़ती है। अगर तारीख आगे बढ़ती है तब गवर्नमेंट का क्या स्टेप होता है, तब क्या वो बिना आरक्षण रोस्टर के वैकेंसी लाती है या फिर जो अगली तारीख दी जाती है उसका फिर से वेट किया जाएगा, जैसे कि अभी किया जा रहा है, 22 मार्च का वेट किया जा रहा है। अब ये हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट का अगला स्टेप होता है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो बिना आरक्षण रोस्टर के भी वैकेंसी कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर सकती थी, एग्ज़ाम का डेट जारी किया जा सकता था, ताकि अभ्यर्थी तैयारी करके परीक्षा दे दे, बाद में जो भी रोस्टर होगा उसको लागू किया जाए, जैसे कि CGPSC जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके मामले में किया गया। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।